फाइज से शुरुआत करेंगे। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। फाइज ने 40 सत्र के बाद नेट बाइंग का फिगर आया है और क्रेडिट जाता है एमएससीआई की रीबैलेंसिंग को, जो कि लागू हो गई है कल से ही, जिसमें कि एचडीएफसी बैंक हो गया, बीएससी, कल्याण ज्वेलर्स समेत 5-6 स्टॉक्स हैं जहां पर करीब $2 बिलियन के इन्फ्लोज की उम्मीद है। उसमें ये बाइंग हो रही है, लेकिन कितना बड़ा संकेत पॉजिटिव के लिहाज से है? कितनी इससे उम्मीदें बढ़ गई हैं आगे की राह आसान होने को लेकर? देखिए, आप चाहे मैच को मुश्किल से जीते या बहुत आसानी से जीते, मैच जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में टैली वही काउंट होगी कि आपने मैच जीता है कि नहीं जीता। फिलहाल एमएससीआई की वजह से आए या फिर मार्केट के अपने मोमेंटम की वजह से आए, कुछ भी आए, आपने 38 दिनों का ट्रेडिंग का वनवास तोड़ा है। अगर मैं ट्रेडिंग वाले दिन हटा दूँ, उसमें छुट्टी वुट्टी सब चीज़ जोड़ दूँ, तो ऑलमोस्ट आप 1.5 महीने के बाद आप इस जगह पर पहुँचे हो, जो आज आप 9,948 करोड़ का नंबर आप कैश मार्केट में पॉजिटिव देख पा रहे हो। इस बीच मैं इस नंबर्स के तो डिस्कशन करूंगा ही करूंगा। लास्ट हमने कल भी आपको बताया था कि एफआईज का ना अपना थोड़ा इंटेलिजेंस रहता है। आप देखो, ठीक महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले 1 डे बिफोर इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को भी बढ़ाया था। ये होल्डिंग्स 23% से बढ़कर 31% हुई और अब ये बढ़कर करीब 36% हो चुकी हैं। आई रिपीट, पिछले 2 दिन में, यानी कि शुक्रवार को जब ये नंबर्स नहीं आए थे तब वो 23 से 31 हुए थे, और सोमवार को यानी कि जो नंबर्स आ गए थे उसके बाद भी 31 से बढ़कर 36 हुए हैं। तो एथिकली अगर आप देखा जाए तो आपके करीब 12% की होल्डिंग्स उन्होंने बढ़ाई है। एक और चीज़ आप नंबर्स में चेक कर रहे होंगे, अगर आप नंबर्स को गौर से देखेंगे तो ये टिपिकली एक्सपायरी के साथ में कनेक्ट होकर आ रहे हैं, और इसी नंबर्स में इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर अभी 13,000 करोड़ रुपए का सेल है। कहने का मतलब सारे नंबर्स का अगर आप रफ हर कैलकुलेशंस में डालते जाएंगे तो एफआईज का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन वापस मार्केट्स के अंदर लौटा है ये, लेकिन बहुत अभी एग्रेसिव नहीं है। इसमें काफ़ी हद तक इलेक्शंस का एफआईज का, होल्डिंग का, ग्लोबल मार्केट के पॉजिटिव होने का, और मैं ये बोल सकता हूँ कि आप 200 दिनों के एवरेज पे खड़े थे तो आपको कुछ भी मिल जाता तो आप उस पर रिएक्ट करते। ये कुछ उस तरह का भी है कि रिएक्शन भी हुआ है, इमीडिएट रिएक्शन जो मार्केट्स को चाहिए था, जो देना था उसने दिया है। देखिए, हर चीज़ की फिर अपनी मियाद होगी, हर चीज़ की अपनी पावर होगी, वो पावर कहीं ना कहीं आके तो रुकेगी। उस सब लेवल्स के बारे में हम डिस्कशन आगे करेंगे। 1 मिनट पहले भी आप ये कैबिनेट वाली बैठक की बात कर रहे थे, एक बार ज़रा टेलीकॉम वाली खबर वापस भी लेके आइएगा। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एफआईज के लिस्ट में अब हमारे यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, बट ध्यान रखा जाए ये खबर बहुत बड़ी है कैबिनेट गारंटी वाली, और ये 24,700 करोड़ रुपए कम नहीं होता है अगर बैंक गारंटी के तौर पर रखा जाए। इसलिए कल का जो रिएक्शन है काफ़ी फास्ट है। ना केवल वोडाफोन आइडिया, देखो वोडाफोन आइडिया सबसे ज़्यादा तकलीफ में इसलिए उसको बेनिफिट आ रहा है, ऐसा नहीं है दूसरे के लिए भी नहीं है, दूसरों के लिए भी अच्छी चीज़ है। तो आई होप सो रिलायंस इंडस्ट्रीज़, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इनमें से 2 बड़ी कंपनीज तो इंडेक्स का भी पार्ट है, निफ्टी का भी पार्ट है, तो इसलिए आई होप सो कि ये काम आपके काम आएगी। तो एफआईज के नंबर में कुछ खास मेरे पास अब बताने के लिए सच नहीं है, क्योंकि मार्केट का रिदम है, मार्केट का मोमेंटम चल रहा है। बस एक चीज़ के साथ मैं एफआईज के नंबर को क्लोज कर देता हूँ, फिर निफ्टी पे आ जाऊँगा। एफआईज का नंबर 36% हो गया है। अगर कंडीशन सुनने, गौर से सुनिएगा इस बात को, अगर ये घटते हैं तो वापस कहाँ तक जा सकते हैं? ये उसी जगह तक वापस जा सकते हैं जहाँ से पिछले 2-3 दिन में चल के आए हैं, यानी कि आप 22 से 23% में। इससे क्या होगा जी, 36 से अगर वो वापस से 22% पे हो जाते हैं तो जो मोमेंटम शॉर्ट कवरिंग का आपका आ रहा है ये सब गुम हो जाएगा। ना केवल एक गुम हो जाएगा, वापस आप 200 दिनों के एवरेज को तो टेस्ट करने नहीं जाओगे, हाँ आप नीचे के सपोर्ट ज़रूर टेस्ट करने के लिए वापस से पहुंच सकते हो। तो जिनके पास ये मन में चल रहा है कि कल का गैप था, हम तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए, वो इस चीज़ की वेट करें कि एफआईज की होल्डिंग 30%, 36% से घटकर अगर वापस घटने के क्रम में आते तो आपको 100% मौका मिलेगा, ये मैं आपको ज़बान दे के जा रहा हूँ। और अगर 36% की होल्डिंग किसी भी तरीके से, कोई भी खबर से पिछले 1 से 2 दिन में, अगले 1 से 2 दिन में 30% से भी कम नहीं होते, मैं आपको जुबा दे के जा रहा हूं कि आगे बाजार थोड़ी और चलेगा, अभी थोड़ा और चलेगा। तो इसलिए आपके मन में अगर ये डाउट चल रहा है कि बाजार और चलेगा या नीचे आएगा, मैंने सिर्फ एफआईज के नंबर से पॉइंट क्लियर किया आपको कि 36% है, इसमें 22 से 23 आएंगे, 100% अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आप वापस री एंट्री करोगे। जिसको एक गट फीलिंग हो रही है कि भाई हमारे को तो मौका ही नहीं मिला, हमें वापस मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना,
तो और थोड़ा सा और भी खींचेगा अगर एफ की होल्डिंग कम नहीं होती है, भले इतनी ही रहे तब भी थोड़ा और खींचने की कैपेसिटी है। तो ये एफ का नंबर्स का मोटा मोटी रुझान है। ठीक है, तो चल गया एफ DIs की पोजीशनिंग हमने समझी, खासतौर से एफ किस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं फिलहाल। पर डिम्पी, अब निफ्टी 50 के बारे में समझना चाहेंगे, आज के लिए क्या होनी चाहिए रणनीति? क्या कल की तरह आज भी कोई बड़े मूव्स की एक्सपेक्टेशन रखें? क्योंकि कल बाजारों में एक मजबूती थी, ऊपरी स्तरों से हल्की सी नरमी ज़रूर आई बाजारों में, पर कहीं ना कहीं एक मजबूत क्लोजिंग मानी जाएगी। आज के लिए कैसे देख रहे हैं आप सेटअप? देखिए, पिछले 2 दिन में मार्केट्स ने जो किया है वो मार्केट का अपना एक नेचर है काम करने का। मार्केट एक फ्यूरियस बुल रन में है, इसमें कोई दो राय नहीं था। मार्केट 200 दिनों के एवरेज पे था, इसमें कोई दो राय नहीं था। मार्केट आप एफआईज लो लेके बैठे थे, इसमें कोई दो राय नहीं था। छोटी सी अच्छी खबरें आई, कुछ महाराष्ट्र के इलेक्शंस के रिगार्डिंग खबर आई, कुछ ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप ठीक हुआ, थोड़ा बहुत एफआईज ने भी हाथ लगाया। तो आप देखो मार्केट को स्पीड आई, मार्केट के अंदर दम आ गया। लेकिन ये 24,200 पे आके रुका है। अब जिस जगह पर आके रुका है ना सृष्टि, यहीं से आपका क्वेश्चन और यहीं से आपका आंसर दोनों शुरू होते हैं। आपका क्वेश्चन है कि बाजार क्या अभी और चल सकता है और क्या तेज़ मोमेंटो आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये तो बहुत कहने को तो आप अगर कोई भी रेगुलर मार्केट का वॉच नहीं करता, डाटा स्टडी नहीं कर सकता, वो भी कह सकता है तेज़ मोमेंटो नहीं आएगा। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों ऐसा नहीं आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे की वजह है डेरिवेटिव एक्सपायरी। आप एक्सपायरी वाले वीक के अंदर भी हैं, ये ना भूलिएगा। और आप कल बैंक निफ्टी को एक्सपायर करेंगे, उसके बाद फिर आप निफ्टी को एक्सपायर करेंगे। मैं आपको रोल ओवर के नंबर भी बता देता हूँ। रोल ओवर की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है जब इस तरह का बहुत मेजर चेंजेस आ जाए। निफ्टी भी अभी रोल ओवर करीब 30% का और बैंक निफ्टी पे रोल ओवर 38% का है। सौदों की कटान यहीं हो रही है, आगे की फोर्स ही नहीं जा रही है। तो जब सौदों की कटान यहीं होगी और आगे की फोर्स नहीं बनेगी, तो आप ना गाइडिंग फोर्स के तौर पर जज नहीं कर सकते कि क्या होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये है। दूसरा, रोल ओवर की कॉस्ट भी है। 300 पॉइंट की कॉस्ट आ रही है बैंक निफ्टी पे और करीब 150 पॉइंट की कॉस्ट है निफ्टी पे। तो कुछ लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होता है कि क्यों 150 पॉइंट अपनी बैंक निफ्टी को और महंगा करें, हम यहीं क्यों ना काट दें, आगे की आगे देखेंगे। और पुल बैक आया हुआ है, लोगों को थोड़ा बेचैनी भी थी निकलने की। तो इसलिए ये जो फोर्स है ना, ये डेरिवेटिव एक्सपायरी की, एक रोल ओवर की, ये थोड़ा आपको पीछे खींचेगी। ये आपको यही अगर एक्सपायरी हटा देते तो ये मोमेंटो 2-3 दिन कंटिन्यू होता, क्योंकि एक्सपायरी आ गई बीच में। अब आपकी कॉस्टिंग भी आएगी, आपको रोल ओवर्स भी करने हैं, आपको नई पोजीशंस भी देखनी है। आपको प्रोप्राइटरी अकाउंट में तो मंथली काम होता है, उसमें तो डेली का काम ही नहीं होता है ना। तो उसके अंदर भी सेटलमेंट आएगा। तो ये सारा सेटलमेंट आपको थोड़े आपके मोमेंटो को रोक सकता है। ये रुकेगा कहाँ पर? 24,400 पे रुकेगा, 24,500 पे रुकेगा। मेरा अपना मानना है कि इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी 24,400 24,500 के रेंज को पार नहीं करा पाएगी। अगर हो गई तो ट्रस्ट मी, आप दिसंबर की सीरीज में जो जा रहे हैं, आप बहुत ही बढ़िया नोट पे जाएंगे। मेरा अपनी कैलकुलेशन अभी तक की डाटा को देख के ये कहती है कि 24,400 24,500 तक आप एक बार के लिए रुक जाएंगे। इसलिए ये मैं आपके पास ही, आपका ही मैंडेट आपको ही छोड़ देता हूं कि अगर आपने 200 दिनों के आसपास एवरेज पे खरीदा है या उससे थोड़ा भी ऊपर नीचे करके खरीदा है और अगर आप प्रॉफिट में हो, ये अब आपको तय करना है कि भाई मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है कि नहीं। मैंने आपको रेंज बता दी है कि 24,400 500। मेरे को लगता नहीं कि इससे ऊपर मार्केट अभी आ जाएगा, क्योंकि मार्केट ने अपने 2 दिन में काफ़ी फ्यूल को खर्च किया है शॉर्ट कवरिंग के नाम पर। तो सिस्टम में शॉर्ट्स को काफ़ी हद तक हटाया भी है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हो गए हैं। तो लेवल्स मैंने आपके लिए नोटिस करवा दिए। सपोर्ट आप देख लीजिएगा, 24,23,800 का सपोर्ट है। जब तक ये नहीं जाता, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहो। जिस जगह पर आप खड़े हो, जस्ट 200 पॉइंट नीचे का सपोर्ट है और जस्ट 200 पॉइंट ऊपर का रेजिस्टेंस है। तो जब भी 200 पॉइंट नीचे आया प्लस कर लो, 200 पॉइंट ऊपर आया बेच दो। आप ये जॉबिंग भी करना चाहो अगले 2-3 दिन में कर सकते हो, लेकिन मेरा अपनी कैलकुलेशन 24,400 24,500 को पार करते हुए नहीं दिखती है। बैंक निफ्टी का भी मैं लगे हाथ बता देता हूं, क्योंकि समय थोड़ा कम है, मेहमान वेट कर रहे हैं हमारी। बैंक निफ्टी के अंदर कल की क्लोजिंग 52,000 के ऊपर हुई है। इसकी भी शॉर्ट कवरिंग के दम पर हुई है। मैं नई पोजीशंस के अंदर मैं रोल ओवर का नंबर चेक कर रहा हूं। अमूमन वैसे अगर आप रोल ओवर पिछले 2 क्वार्टर से देखेंगे, 2 एक्सपायरी से देखेंगे, तो आपको कमजोर रोल ओवर ही दिखेगा। बट फिर भी 38% का रोल ओवर इसके अंदर है। आई होप सो कि आज थोड़ी रोल ओवर की पोजीशंस बढ़ेगी। ये रोल ओवर क्या इंपॉर्टेंस रख रहा है? रोल ओवर आपको ये बता रहा है कि आप अगली सीरीज में कितनी पावर लेके जा रहे हो और इस सीरीज को कितना नरम कर रहे हो। जितना ज़्यादा रोल ओवर बढ़ेगा उस सीरीज के अंदर उतना दम, यानी कि इस सीरीज में दम खत्म हो जाएगा, अगली सीरीज में दम
कैलकुलेशन में चला जाएगा। तो आपका रोल ओवर का नंबर बढ़ना और घटना ये इस बार के 2-3 दिन का आपको मूड बता सकता है, और ये बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही बारीक सी चीज़ है जिसको आप नोटिस कीजिएगा। एक और चीज़ है, मैं इंडिया विक्स भी इसमें साथ जोड़ देता हूँ। इंडिया विक्स स्लाइटली अभी भी 15 पे है, तो वॉलेटिलिटी तो रहेगी, ऐसा नहीं है कि वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, वॉलेटिलिटी तो रहेगी, बट ये है कि मार्केट अपने सपोर्ट और अपने रेजिस्टेंस दोनों की रिस्पेक्ट करेगा। अब आ जाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। देखिए 52,200 पे जाके बंद हुआ है, तो 52,200 पे बंद होने पर 300 पॉइंट का नीचे का स्विंग लगाएंगे 51,800, 51,900 के आसपास का आपका पहला सपोर्ट बन जाएगा। ऊपर जाते समय 52,500, 52,800 आपके रेजिस्टेंस है। मेरी अपनी कैलकुलेशन ये कहते हैं इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी ऊपर जाते समय बैंक निफ्टी की 52,800 पार नहीं करेगी। 24,400, 52,800 ये एक मेजर लेवल थे जब हमने सपोर्ट की तरह तोड़े थे। पुल बैक के लेवल यहीं पे आके खत्म हो जाते हैं, यानी कि सारा का सारा फ्यूल यहीं पे आके खत्म हो जाएगा। आई होप सो कि जब नई सीरीज आएगी तब नई ऊर्जा, नए एनालिसिस, नए डाटा के साथ हम चलेंगे। फिलहाल डेरिवेटिव एक्सपायरी तक का यही मोमेंटो है अगले 2 दिन का कि भाई 24,400, 500 वाली रेंज एक टफ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी और 52,800 भी करेगी। डिप मिलता जाए, डरना नहीं, घबराना नहीं। अब शायद आप 200 दिनों के एवरेज को जल्दी टेस्ट नहीं करोगे अनटिल अनलेस कोई बहुत नेगेटिव खबर ना आ जाए। तो ये हमने मोटा मोटी डाटा आपके सामने रखा। 3 ही शेयर F&O बैन के अंदर है, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। रचना वैद्य, वैशाली पारिक, किरण जानी, तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही शालीनता से आप हमारी बात सुन रहे थे इसके लिए, और मेरे को पता लगा कि आप काफ़ी देर से कनेक्टेड ही हैं, तो इसके लिए थोड़ा माफ़ी भी चाहता हूं, क्योंकि हमारा ये अपना पॉइंट था, एनालिसिस था मार्केट के हिसाब से, तो थोड़ा रखना चाहते थे। वैशाली आपसे शुरू कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। जरा आपकी कैलकुलेशंस, आपको भी लगता है कि 24,400, 500 की रेंज इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी में पार हो जाएगी, और 52,800 यानी कि 52,800 एक टफ कॉल है या फिर इजी कॉल है पार होना? वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। कल जैसे हमने देखा, अभी ये तो तय हो चुका है फिलहाल दैट 23,200 का एक बॉटम बन चुका है फिलहाल, और कल हमने जैसे मूवमेंट देखी है 24,350 का ही एक नियर टर्म रेजिस्टेंस है। तो अगर ये क्रॉस करता है और हम सस्टेन करते हैं तो 24,500 के नेक्स्ट टारगेट्स है। तो मुझे लग रहा है फिलहाल आने वाले दिनों में यही एक रेंज बनेगी, और बैंक निफ्टी में 53,000 का एक रेजिस्टेंस है। अगर हम ये लेवल को क्रॉस करते हैं डिसाइसिवली तो एक अच्छे से ट्रेंड में दोबारा बैंक निफ्टी में भी आ सकते हैं। फिलहाल 53,000 इज अ रेजिस्टेंस इन बैंक निफ्टी एंड 24,500, 550 इज अ रेजिस्टेंस इन निफ्टी। तो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे, अगर ये लेवल्स क्रॉस करते हैं तो आगे जाने की उम्मीद देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लेवल्स हमने चेक कर लिए। 24,500, 24,550 ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि हम तेज़ी ऑलरेडी अच्छी देख चुके हैं। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 50,000 के आसपास सपोर्ट लेकर करीब 2,000 पॉइंट की रैली निफ्टी बैंक भी दिखा चुका है। पिछले अगर हम 6 सत्र की बात करें, सिर्फ एक सत्र को छोड़ दीजिए, तो हम तेज़ी लगातार निफ्टी बैंक में देख रहे हैं। 53,000 पर रेजिस्टेंस, यानी कि अभी भी यहाँ से 800 अंकों के आसपास की गुंजाइश है निफ्टी बैंक में आपके लिए। तो ये पूरी की पूरी हमारे इंडेक्स की एनालिसिस आपके लिए आज की होगी।